अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे थे जुमला इस्मिया व फ़ैलिया। तो इसमें हमने पढ़ा था जुमला इस्मिया को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, यानी कैसे हम एक जुमले के बारे में ये जान सकें आया कि वो इस्मिया है या फ़ैलिया है। तो उसके लिए हमने दो फार्मूलाज पढ़े। एक जुमला इस्मिया के लिए हमने क्या पढ़ा, ऐसा जुमला जिसका मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हों, तो ऐसा जुमला जुमला इस्मिया होता है। तो फ़ैलिया के बारे में हमने पढ़ा जिसका मुस्नद फ़ैल हो और इलैह इस्म हो, तो ऐसा जुमला फ़ैलिया होता है। ये हमने कल पढ़ा। अब ज़रा हम इस पर फिर से नज़र दौड़ाएंगे ताकि हमें ज़हन नशीन हो जाए पूरी तरह से। तो मान लो हमारे सामने कोई एक ऐसा जुमला है जिसके बारे में हमें पता नहीं है आया कि वो जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ैलिया है। अलबत्ता हम उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली कर देंगे। जैसे हमारे सामने जुमला है अरशद बाग में खेलता है। ये हमारे सामने एक जुमला है। फिलहाल इसी के बारे में जान लेंगे। मान लो ये जुमला हमारे सामने है, तो हमें इसकी तरकीबी नहवी करनी है। तो पहले हम इसके बारे में ये जानें कि आया कि ये फ़ैलिया है या इस्मिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास फार्मूला है कि जुमला इस्मिया का क्या होता है। जुमला इस्मिया में मुस्नद और इलैह दोनों इस्म होते हैं। पहले उस हिसाब से देखते हैं। तो मुस्नद के बारे में मैंने आपसे कहा जुमले में जो कुछ कहा जाए। तो जुमले में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जुमला है अरशद बाग में खेलता है। जुमले में कहा जा रहा है खेलना, ठीक। तो फार्मूला क्या है, मुस्नद और मुस्नद इलैह अगर दोनों इस्म हो तो इस्मिया है। तो फिलहाल यहीं पे ये रद्द हो जाता है। क्यों? जब हम मुस्नद की तरफ देखते हैं, अरशद बाग में खेलता है, आया के जुमले में क्या कहा जा रहा है, जुमले में कहा जा रहा है बाग में खेलना। तो जब ये खेलना आ गया, खेलता आ गया, ये फ़ैल है। मगर चूंकि यहाँ पे फार्मूला है मुस्नद और मुस्नद इलैह अगर दोनों इस्म हो तो इस्मिया है। तो फिलहाल पहली फार्मूला ही गलत निकलती है। मुस्नद इसका फ़ैल निकला, इसका मतलब ये है ये जुमला इस्मिया नहीं है। क्यों? मैंने आपको उसके बगैर भी एक फार्मूला बताई थी कि जुमला इस्मिया जो होता है उसमें ज़्यादातर इस्म पर ही जोर होता है, जबकि जुमला फ़ैलिया जो होता है उसमें ज़्यादा वर्ब पर ही जोर होता है, फ़ैल पर ही जोर होता है। इसलिए मुस्नद इसका फ़ैल निकला, इसलिए ये इस्मिया नहीं है। अब देखते हैं फ़ैलिया है कि नहीं है। फ़ैलिया का क्या फार्मूला है, उसका मुस्नद फ़ैल होता है और इलैह इस्म होता है। जुमला फ़ैलिया की फार्मूला क्या है, जुमला फ़ैलिया में उस जुमले का मुस्नद होता है फ़ैल और इलैह होता है इस्म। तो पहले हम इसका मुस्नद देखते हैं आया कि फ़ैल है कि नहीं है। अरशद बाग में खेलता है, तो बाग में खेलना यहाँ पे मुस्नद है इस जुमले का। तो खेलना यहाँ पे खेलता है, खेलता निकला है खेलना से।
तो खेलना फ़ैल होता है। इसलिए पहली बात तो सही है, जुमले फ़ैलिया का जो मुस्नद होता है वो फ़ैल होता है। अब देखते हैं इलह इसम है कि नहीं है। अगर इलह इसम हुआ तो ये जुमले फ़ैलिया है। तो मुस्नद का हमें निकला, मुस्नद फ़ैल बना। अब देखते हैं इलह क्या है। इलह होता है जुमले में जिस चीज़, शख्स या जगह के बारे में। तो यहाँ पे अरशद के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए अरशद यहाँ पे मुस्नद इलह है। अरशद यहाँ पे मुस्नद इलह है, तो यहाँ पे ये मुस्नद था, तो मुस्नद इसका फ़ैल निकला, ये सही है। अब देखते हैं इलह क्या निकलता है। इलह अरशद है, अरशद नेमिंग वर्ड है, इसलिए ये इसम है। इसलिए हमारी फार्मूला बिल्कुल फिट बैठती है। जुमले फ़ैलिया का मुस्नद फ़ैल होता है और इलह उसका इसम होता है, इसलिए ये कंफर्म हुआ कि ये जुमले फ़ैलिया है। इसके बजाय अब हम दूसरा एक जुमला लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि वो क्या है। वो क्या है? हमने लिखा यहाँ पे उमर बहुत बीमार है। अब देखते हैं दोनों फार्मूलाज यहाँ पे देखते हैं। पहले इस्मिया की फार्मूला क्या है, उसका मुस्नद और इलह दोनों इसम होते हैं। जुमले इस्मिया का जो मुस्नद होता है और जो होता है मुस्नद इलह, वो दोनों इसम होते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखते हैं। उमर बहुत बीमार है। मुस्नद क्या होता है? मुस्नद होता है जुमले में जो कुछ कहा जाए। तो जुमले में कहा जा रहा है बीमार है, जुमले में ये कहा जा रहा है बीमार है। बीमार यहाँ पे इसमें सिफत है, इसमें सिफत है, इसलिए फार्मूला सही है। इसका मुस्नद बिल्कुल इसम है। ठीक, अब देखते हैं इसका मुस्नद इलह। मुस्नद इलह अब बच गया यहाँ पे उमर। मुस्नद इलह भी इसम होना चाहिए, क्योंकि उमर नेमिंग वर्ड है, इसलिए यहाँ पे ये भी इसम है। तो आ गया मुस्नद इलह भी इसम और मुस्नद भी इसम, इसलिए ये जुमला इस्मिया है। अब मैंने उसके बाद आपको कल बताया था एज्जा, हम एक जुमले के एज्जा कैसे निकाल सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी हम बना सकते हैं। तो मान लो हमारे सामने जुमला इस्मिया है, उमर बहुत बीमार है। तो जुमला इस्मिया की हम कैटेगरी देखते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी होती है। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फ़ैलिया हो, मगर हम मोटा मोटा बता सकते हैं। तभी मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था, ये तरकीबी नहवी करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव टाइप वाला ग्रामर पूरा जहन में होना चाहिए और पूरा पता होना चाहिए। तो अब जो कि इसकी अज्जा देखने हैं, तो अज्जा में क्या होता है, जुमला इस्मिया क्या यानी जुज। अगर हमारे सामने ये वाला जुमला एक है, उमर बहुत बीमार है, तो इसके कौन से जुज निकलते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी बनेगी। तो जुमला इस्मिया में पहले फ़ैले नाकस, यहां से तरकीबी नहवी यहां से शुरू होती है, उल्टा हम यहां से भी करते हैं, मगर रूल क्या है, रूल यहां से है। फ़ैले नाकस एक जुज निकलता है, उसके बाद इस्म या ये मुब्तदा होता है। तरकीबी नहवी में ये मुब्तदा होता है, ग्रामेटिकली ये इस्म होता है, यानी दोनों। तो उसके बाद है खबर, उसके बाद है मुतल्लक़ की खबर। ये हो गए अज्जा जुमले इस्मिया के। पहले नाकस निकालना है, उसके बाद इस्म या मुब्तदा, तो उसके बाद खबर, उसके बाद मुतल्लक़ की खबर। तो पहले यही करते हैं।
उसके बाद फैलिया के अज्जा देखते हैं। तो यही जुज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारे सामने है उमर बहुत बीमार है, तो है हो गया फैले नाकस, उसके बाद है बीमार, बीमार खबर है, ठीक। उसके बाद है बहुत, बहुत चूंकि मेल खाता है बीमार के साथ, यानी बहुत बीमार, ये कनेक्ट करान कथ सीधन, कनेक्शन हवा बीमार सीधन, चूंकि बीमार जो खबर इसलिए गो बहुत मुतल्लक की खबर। उसके बाद है उमर, उमर चूंकि नेमिंग वर्ड इसलिए गो ये इसम, मगर तरकीब नहवी में ये जुमले की शुरुआत है जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, तो तरकीब नहवी में ये मुब्तदा कहलाता है। मुब्तदा मीन्स, मुब्तदा निकला है इब्तिदा से, मुब्तदा निकला इब्तिदा से यानी शुरुआत, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। इसलिए एक तो ये सब्जेक्ट है और दूसरा नेमिंग वर्ड भी है, इसलिए मुब्तदा अब्लीग इसम। तो ये हो गया इसकी पूरी तरकीब नहवी। और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि ये जुमला इस्मिया है इसलिए लिखेंगे जुमला इस्मिया खबरिया, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन भी मिलती है, इसलिए ये हो गया जुमला इस्मिया खबरिया। तो ये रही आपकी तरकीब नहवी जनाब। कहीं कहीं कोई जुमला लंबा होता है, उसके अज्जा ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रामर की जरूरत पड़ती है, तो उस पे नजर होनी चाहिए। इसलिए आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो सबसे छोटा और कम अज्जा वाला जुमला हो तो उसी की तरकीब नहवी करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अज्जा ज्यादा नहीं निकालने हैं। जैसे ये वाला है उमर बहुत बीमार है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जुमलों की ज्यादातर तरकीब नहवी करनी चाहिए। ये एग्जाम की बात है, क्योंकि वहां पे अगर आप किसी लंबे जुमले की तरकीब नहवी करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ग्रामर की जरूरत पड़ती है, उतना शायद आपको पता ना हो, इसलिए छोटा कोई जुमला हो तो एग्जाम में वही करना चाहिए। तो अब आपको ध्यान में रखना है इस्मिया की कैटेगरी क्या होती है। फ़ैल नाक़िस, इस्म, मुब्तदा, खबर, मुतल्लक़ खबर। तो इसमें कोई फ़ैल का अमल दखल नहीं है, इसमें सिर्फ इस्म आएगा, सिफत आएगा, मौसूफ आएगा, इसमें इशारा आएगा, मुशार आएगा, मौसूफ आएगा वगैरह वगैरह। ये कैटेगरी आती है किसमें, जुमला इस्मिया में। खबरदार रहे कि जुमला इस्मिया में कोई फ़ैल का जुज नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरा जुमला लिखते हैं, अरशद ने पानी पिया। ये हमारे सामने एक जुमला है। अब पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आया कि ये जुमला है, जुमला इस्मिया है या जुमला खबरिया है। चूंकि इसके लास्ट में पहली बात फ़ैल नाक़िस नहीं है, इसलिए ये जुमला इस्मिया नहीं हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि इसमें पानी पीने की बात आई है, पानी पिया, ये जो पिया यहाँ पे आ गया ये फ़ैल की कैटेगरी में आता है, इसलिए इस हिसाब से भी ये जुमला इस्मिया नहीं है। तो उसके बाद अगर हम फार्मूला भी अप्लाई करते हैं तो जुमला इस्मिया की फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो जाएगी, जुमले फैलिया की इसमें। चलो ये देखते हैं, जुमले में जो कुछ कहा जाए, यहाँ पे पानी पीने की बात है, ये फ़ैल है। अगर जुमले, अगर ये मुस्नद इसका निकला फ़ैल, अगर इलय इसका इसम है तो ये जुमला फैलिया है। क्यों? क्योंकि जुमला फैलिया की फार्मूला यही है कि उसका मुस्नद फ़ैल होता है और मुस्नद इलय इसम होता है, इस हिसाब से ये जुमला फैलिया है। तो जुमला इस्मिया का क्या होता है, उसका मुस्नद और मुस्नद इलय दोनों इसम होते हैं। क्योंकि इसका एक इसम नहीं है, इसका एक फ़ैल है, इसलिए ये जुमला फैलिया है। तो जुमला फैलिया की अज्जा क्या होते हैं,
तो ऐसा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें फ़ैल होता है, इसमें फ़ाइल होता है, इसमें मफ़ऊल होता है, ठीक। इसमें अलामत फ़ाइल या मफ़ऊल होता है, और इसमें फ़ैल नाक़िस भी नहीं है। कभी कभी कहीं कहीं पे फ़ैल नाक़िस आता है, मगर एक्सपेक्टेशन बहुत कम रहती है। तो मोटा मोटा ये आता है इसमें, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ऊल, अलामत फ़ाइल, अलामत मफ़ऊल, अलामत फ़ैल, ऐसा बहुत सारे होते हैं, या हुर्फ़ जार वगैरह वगैरह। तो तभी मैंने कहा कि तरकीबी नहवी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप वाला ग्रामर पूरा याद होना चाहिए, मगर हम मोटा मोटा करते हैं इसलिए। फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ऊल, मगर इससे पहले फ़ैल पता होना चाहिए, फ़ाइल पता होना चाहिए, मफ़ऊल पता होना चाहिए, तभी हम तरकीबी नहवी कर सकते हैं। चलो अब हम यही अज्जा इस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इसने पिया, पिया चूंकि फ़ैल है इसलिए ये फ़ैल की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे अगर आपको पता है फ़ाइल क्या होता है, मफ़ऊल क्या होता है, तो तेल हज गसन तय जनाब या परेशानी कहें। अगर तय पता छो फ़ैल क्या गो, फ़ाइल क्या गो, मफ़ऊल क्या गो। तो आपकी जानकारी के लिए मैं सरसरी बताता हूँ। फ़ाइल हो गया काम, ये तो सभी जानते हैं। फ़ाइल हो गया काम करने वाला जुमले में, तो मफ़ऊल हो गया जिस पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अरशद ने पानी पिया है, इसका मतलब है अरशद यहाँ पे काम करने वाला बंदा है। तो काम करने वाले को हम ग्रामेटिकली फ़ाइल कहते हैं, काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। तो अरशद ने पिया, पीना फ़ैल है। अब यहाँ पे मामला है उसने क्या पिया है, उसने पानी पिया है, इसलिए पानी पे काम हो रहा है, पानी मफ़ऊल है। पानी पे काम हो रहा है, पानी ही वो चीज़ है जो पिया गया है, इसलिए पानी पे काम हो रहा है, पानी मफ़ऊल आ गया। पीना तो आ गया फ़ैल में। तो किसने पिया, अरशद ने पिया, तो अरशद ने ही काम किया है, इसलिए अरशद काम करने वाला है, जिसको ग्रामेटिकली हम फ़ाइल कह सकते हैं। तो उस हिसाब से पानी हो गया मफ़ऊल, उसके बाद ने अरशद ने, अरशद के साथ कनेक्टेड है कौन, ने, इसलिए क्योंकि अरशद फ़ाइल है इसलिए हम लिखेंगे अलामत फ़ाइल, अलामत फ़ाइल। तो उसके बाद है अरशद, अरशद चूंकि काम करने वाला है यानी फ़ाइल है, इसलिए ये पूरा जुमला आ गया जुमला फ़ैलिया, जुमला फ़ैलिया। इसीलिए आप छोटा छोटा कोई जुमला कोई भी ले सकते हैं, तो उसकी आप डेफिनेशन के मुताबिक, ये फार्मूला के मुताबिक आप उसकी तरकीब नहवी कर सकते हैं, मगर कोशिश ये रहनी चाहिए कम अज्जा निकले तो आपके लिए आसानी हो सकती है। तो ये रही आपकी तरकीब नहवी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी अगर रही तो इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो फिलहाल आज का ये जो हमारी सीरीज़ चल रही थी इल्म नहव की, आज इसका इख्तिताम हो गया। मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह कभी भी कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो रिमाइंड कर सकता हूँ कभी भी। फिलहाल ये सीरीज़ हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, इसके बाद हम सिरे से फिर से चलेंगे 9th का जो हमारा चल रहा था पोइट्री का सेक्शन। तो फिर से कल इंशाअल्लाह वो पोइट्री का सेक्शन फिर से हम उठाएंगे। फिलहाल इल्म नहव यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आपका और ग्रामर वालों का और मेरा यहाँ तक साथ था। तो फिलहाल हम कल से हम फिर टेक्स्ट उठाएंगे और पोइट्री का सेक्शन फिर से उठाएंगे। तो तब तक के लिए आप खुदा हाफिज़।